हेलो दोस्तों, डेस्टिनेशन रिव्यूज की एक और नई डेस्टिनेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाने वाले हैं एक ऐसे देश की जो कि चारों तरफ से अमेज़न के घने जंगलों से घिरा पड़ा है। इस देश को कंट्री ऑफ पोटैटोज के नाम से भी जाना जाता है। इस देश के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ के लोगों का ताल्लुक सीधा एलियन से है। ये देश अपने आप में बहुत ही खास है क्योंकि इस देश में बहुत सारे रहस्य छिपे पड़े हैं जिनके बारे में आज हम पूरे तरीके से जानने वाले हैं। तो दोस्तों, देरी किस बात की, कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि आज हम सैर करने वाले हैं पेरू कंट्री की। तो बने रहिए वीडियो के एकदम लास्ट तक। दोस्तों, पेरू देश दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ पेरू है। इस देश का बॉर्डर ईस्ट में इक्वाडोर और कोलंबिया से, वेस्ट में ब्राजील और साउथ में चिली से मिलता है। इस देश में कुल जनसंख्या 3 करोड़ 1 लाख के आसपास है। इस आबादी के हिसाब से ये दुनिया का 43वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। यहाँ का क्षेत्रफल 4,96,223 वर्ग किलोमीटर है। पेरू देश की लगभग 90% आबादी ईसाई धर्म को मानती है। बाकी की बची हुई 10% आबादी नास्तिक है, यानी यहाँ के लोग किसी भी भगवान या रिलीजन को नहीं मानते हैं। इन 10% लोगों का ये मानना है कि इनको जो कुछ भी मिला है वो इनकी मेहनत का नतीजा है, इसलिए वो किसी भी धर्म को नहीं मानते। इस देश में आधिकारिक तौर पर 3 भाषाएं बोली जाती हैं, जो कि आयमारा और क्वेसुका है। ये देश 60% अमेज़न जंगलों से भरा पड़ा है और इस देश के आसपास रहने वाले लोग लगभग 13 तरह की भाषाएं बोल सकते हैं। और तो और यहीं पर दुनिया की सबसे बड़ी नदी यानी कि अमेज़न नदी मौजूद है। इस देश का कुल लैंड एरिया 1,02,22,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है और यहाँ पर 26 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से आपको मिल जाएंगे। इस देश की तकरीबन 80% आबादी शहरों में रहती है और बाकी की बची हुई 20% आबादी गांव देहात में रहती है। दोस्तों, यहाँ पर सभी तरह की धातुओं का बहुत ही बड़ा खनिजों का भंडार मौजूद है, जहाँ पर अनाज, फल फूल, कोको की खेती की जाती है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, वही कोको जिससे कॉफी पाउडर और चॉकलेट वगैरह बनते हैं। पेरू देश के रिवाज भी बहुत अजीब तरह के हैं। यहाँ के लोग नए वर्ष में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को पीले कलर का अंडरवियर गिफ्ट में देते हैं और शादी से पहले लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ कुछ दिन पति पत्नी की तरह रह सकते हैं। इसके साथ यहाँ की लड़कियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं और ये आसानी से किसी के साथ भी घुल मिल जाती हैं। इस देश को भी यंग कंट्री कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लोगों की औसत उम्र मात्र 31 साल होती है और तो और यहाँ पर 70% से ज्यादा लड़कों के पास उनकी गर्लफ्रेंड्स होती हैं, यानी कि यहाँ पर कोई भी लड़के सिंगल नहीं होते। तो दोस्तों, शायद आपको देरी नहीं करनी चाहिए। अगर आप सिंगल हैं तो ये जगह आप लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि यहाँ जाते ही आपको गर्लफ्रेंड मिल सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप पहचानोगे कैसे कि कोई लड़की शादीशुदा है या नहीं। तो आपको बता दें कि ये डिपेंड करता है कि लड़की ने सिर पर कौन सी हैट पहन रखी है। अगर लड़की ने स्ट्रॉ हैट पहना हुआ है तो इसका मतलब है कि वो शादीशुदा है और अगर मिड रेड कैप पहनी है तो इसका मतलब है कि वो सिंगल है। खैर चलिए आगे कुछ और बातें कर लेते हैं। दोस्तों, हमारे देश भारत में सबसे ज्यादा सब्जी आलू की खाई जाती है। आलू की हम तरह तरह की डिशेस बनाते हैं, लेकिन आपको बता दें दोस्तों, दुनिया में पहली बार आलू की खेती पेरू में ही हुई थी। इस देश में आलू की 1 या 2 नहीं बल्कि आपको 3000 से भी ज्यादा आलू की वैरायटीज देखने को मिल जाएंगी। हर एक अलग अलग वैरायटी का अलग अलग स्वाद और टेक्सचर होता है। इसमें से तो कुछ आलू ऐसे होते हैं जिनका स्वाद बहुत ही मीठा होता है और कुछ आलू तो ऐसे होते हैं जिनका स्वाद बहुत ही खट्टा होता है। जरा सोच कर देखिए, खट्टा आलू भला खाने में कैसा लगता होगा, और वो आलू इस देश में पाया जाता है। क्यों दोस्तों, है ना कमाल की बात। अब आलू की इतनी वैरायटीज मौजूद होंगी यहाँ पर, तो यहाँ रहने वाले लोग भला मोटे कैसे नहीं होंगे। यहाँ के रहने वाले पुरुष खाने के बहुत शौकीन होते हैं, इसलिए देश में रहने वाले ज्यादातर पुरुष मोटे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लोग अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते। ये लोग डेली एक्सरसाइज भी करते हैं अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। दोस्तों, अब तक हम और आप यही समझते आए थे कि सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, लेकिन आपको ये बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े रेत के टीले पेरू में ही पाए जाते हैं, जिनकी ऊंचाई 3,807 फीट तक होती है। इस देश में सबसे ऊंचे टीले ही नहीं बल्कि सबसे गहरी घाटियां भी पाई जाती हैं, जिनका नाम
कोटाउआसी घाटी है। इसकी गहराई 11,104 फीट है। दोस्तों आपको बता दें कि इस देश में तरह तरह के खाने की डिशेज आपको मिल जाएंगी, जिसे खाकर आप अपने स्वाद को कभी भुला नहीं पाओगे। यहाँ पर रेस्टोरेंट्स की भरमार है जो कि इंडियन, स्पेनिश, पुर्तगाली, अफ्रीकी और एशियाई डिशेज बनाती हैं। इन रेस्टोरेंट्स में बनाई गई डिशेज को खाने के लिए साउथ अमेरिका के कोने कोने से लोग आते हैं। इसके साथ जब कोई भी टूरिस्ट यहाँ पर आकर स्टे करते हैं तो यहाँ के रेस्टोरेंट्स के खाने का लुत्फ जरूर उठाते हैं। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि जापान के बाद पेरू विश्व का दूसरा ऐसा देश है जहाँ पर डॉल्फिन के मांस को बड़े ही चाव से खाया जाता है। और तो और पेरू में गिनी सुअर भी खाने का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है, जिसके कारण यहाँ पर हर साल लगभग 65 मिलियन गिनी सुअरों की खपत हो जाती है। इस देश के लोग फुटबॉल खेलना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इस फुटबॉल की वजह से यहाँ पर एक दिल दहला देने वाली घटना भी सामने आई है। दरअसल साल 1964 में फुटबॉल का एक ऐसा मैच हुआ था जिसने सैकड़ों लोगों की जान ले ली थी। असल में 1964 में पेरू और अर्जेंटीना के बीच खेले गए फुटबॉल मैच में रेफरी के एक डिसीजन से लोग भड़क गए और पेरू और अर्जेंटीना के समर्थक आपस में ही भिड़ गए, जिसकी वजह से स्टेडियम में मौजूद लगभग 300 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, जबकि 500 से ज्यादा लोग वहां पर घायल हो गए थे। दोस्तों दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक माचू पिचू भी पेरू में मौजूद है और ये बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जिसे विश्व के 7वें अजूबे के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर अक्सर टूरिस्ट घूमने के लिए आते रहते हैं। अगर आप भी कभी पेरू देश में घूमने के लिए जाते हैं तो इस जगह को एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि तकरीबन आज से 100 साल पहले ये जगह बहुत आबाद हुआ करती थी, बट ऐसा कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में माचू पिचू पर स्पेन के हमले से ये पूरा एरिया लगभग एक ही बार में खाली हो गया। इस जगह को लेकर बहुत सी तरह तरह की बातें होती रहती हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इस जगह को इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाया था और इसके बाद एलियंस इस शहर को छोड़कर कहीं चले गए। लेकिन एलियंस यहाँ पर अक्सर लोगों से कनेक्टिविटी बनाए रखते हैं, लोगों का ऐसा मानना है। दोस्तों इस देश में अंधविश्वास का बहुत ही बोलबाला था। असल में दोस्तों प्राचीन पेरूवासी मृतकों के साथ उसके लिए खाने को भी दफनाया करते थे। उनका ये मानना था कि ये खाना मृतक के मौत के बाद उसके जीवन को बनाए रखेगा। इस देश में दोस्तों आपको बता दें कि वैश्यवृत्ति पूरी तरीके से लीगल है, जिसकी वजह से वैश्यवृत्ति के मामले में ये देश दुनिया में पहले स्थान पर आता है। यहाँ की 10% से भी ज्यादा महिलाएं वैश्यवृत्ति के इस काम को करती हैं। हम कह सकते हैं कि यहाँ की महिलाओं के लिए ये एक कमाई का बड़ा जरिया है। इस देश में आर्थिक आधार का भेदभाव बहुत किया जाता है। इसका सबसे बड़ा सबूत पेरू की राजधानी लीमा में मौजूद एक 10 मीटर की दीवार है, जो कि सबसे गरीब वाले इलाके को सबसे अमीर वाले इलाकों से बिल्कुल अलग कर देती है। दोस्तों इस देश में कपड़ा बुनने का ट्रेडिशन काफी लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है। यहाँ पर पोछू नाम का एक ऐसा भी कपड़ा बनाया जाता है जो कि शरीर को गर्म रखता है। इसे कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी भर पहन सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कपड़े को बनाने में तकरीबन 600 घंटे से भी ज्यादा का समय लगता है। पेरू देश में एक ऐसा माउंटेन भी मौजूद है जो कि 7 अलग अलग रंगों में बटा हुआ है, इसीलिए इसे रेनबो माउंटेन का नाम दिया जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षी भी इसी देश में पाए जाते हैं, जिनका नाम एडेन कॉन्डोर है। ये पक्षी केवल इसी देश में पाए जाते हैं। इन्हें देखने के बाद आपको ये यकीन तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि कोई पक्षी भला इतना बड़ा भी हो सकता है। इसके साथ इस देश को कंट्री ऑफ बर्ड्स भी कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि इस देश में आपको पक्षियों की एक से बढ़कर एक प्रजातियां देखने को मिल जाएंगी। इस देश के नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। आपको बता दें कि यहाँ पर एक समय पर एक साथ आपको सबसे ज्यादा अलग अलग तरह के पक्षी देखने को मिल जाती हैं। क्या बात है ना दोस्तों। इस देश में मौजूद एक मिस्टीरियस नाज़का लाइन्स भी मौजूद हैं। आप में से बहुत से लोग इसका नाम शायद पहली बार सुन रहे होंगे। आपको बता दें कि ये दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है। यहाँ पर बड़े बड़े 70 से भी ज्यादा डायग्राम्स बने हुए हैं, जिनमें से कुछ डायग्राम्स तो इंसानों के हैं, वहीं कुछ डायग्राम्स जानवरों के भी मौजूद हैं। इसके साथ बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर सीधी रेखाएं भी खींची गई हैं। इसीलिए इस जगह को दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में गिना जाता है। आज तक किसी को ये पता नहीं चल पाया कि आखिर क्या वजह है कि इतनी सारी लाइंस एक साथ मौजूद हैं, और वो भी अलग अलग डायग्राम्स के साथ।
पेरू देश के लोगों को पुरानी गाड़ियों में इंटरेस्ट काफी ज्यादा है। यहाँ के लोगों को पुरानी गाड़ियों के मॉडल इतने ज्यादा पसंद आते हैं कि ज्यादातर नई गाड़ियों को भी पुरानी गाड़ियाँ बना देते हैं। यानी कि यहाँ के लोग अपनी गाड़ियों को मॉडिफाई कर देते हैं। यहाँ पर हर घर में आपको बिना डिग्री के मैकेनिकल इंजीनियर्स दिख जाएंगे। दोस्तों, इस देश में रहने वाले लोगों को सिरफिरा भी कहा जाता है, जस्ट बिकॉज यहाँ के लोगों का मूड पल भर में काफी खुश हो जाता है तो पल भर में तुरंत ही बदल जाता है। यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा इमोशनली एक दूसरे से अटैच होते हैं और अपने इमोशंस को ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। दोस्तों, आपको बता दें कि इस देश में गोल्ड का उत्पादन भी काफी होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड प्रोडक्शन के मामले में ये देश 6वें नंबर पर आता है। खास बात यह है कि इस देश में सोने को काफी हाई रेट किया जाता है। आज के टाइम में पेरू देश का सोना दुनिया के हर एक कोने में पहुंचता है। तो दोस्तों, ये थी पेरू देश की एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारे साथ पेरू देश को एक्सप्लोर करने में बहुत मजा आया होगा। दोस्तों, हम ऐसे ही और भी रहस्यों से भरी हुई जगहों का लगातार सफर करते रहते हैं और आपको बताते हैं कि क्या हो सकता है अगली छुट्टियों में आपका अगला डेस्टिनेशन। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने घुमक्कड़ दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।